हाय फ्रेंड्स, मैं छोटा कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12 का जो 2021 में पेपर हुआ था उसी का एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि आप लोग का यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन आप लोग को पढ़ना है। इसीलिए हम सोचे कि 2021 में जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस भी हम करा दें। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ सूत्र होता है, इसको आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका ए नंबर क्वेश्चन होगा मी यू बराबर मी आर प्लस मी वी बटा 2 होता है। इसको म्यू पढ़ते हैं इस तरह, जो है उसको इस तरह है, इसको म्यू पढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है। तो जो समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी होती है उसका शक्ति क्या होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो यह भी फार्मूला ही है और यह सब प्रकाश चैप्टर से हैं। प्रकाश चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है उसका भी होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, यानी इसका भी ऑप्शन ये हो जाएगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह भी फार्मूला ही है। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसका जो सूत्र होता है वह होता है F0 लेस देन FE। इसको लेस देन पढ़ा जाता है, F0 लेस देन FE। तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हवा में ER का मान कितना होता है। तो हवा में ER का मान 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखते हैं छठा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें लगने वाला जो बल होता है वह QE होता है। यह भी फार्मूला है। जिस तरह फार्मूला होता है A+B² उसको याद ही करना पड़ता है, ठीक उसी तरह यह सब फार्मूला है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। और यह 21 में पूछा जा चुका है, इसलिए जो भी हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाए हैं उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं डाले हैं, क्योंकि 21 में जो पूछ दिया है उसमें का बहुत कम ही क्वेश्चन 22 में पूछेगा। तो इसलिए आप लोग मत सोचिएगा कि जो कराए हैं वह इसमें नहीं आया है। हम सब देखते हुए कराए हैं, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए इसको भी हम करा दे रहे हैं। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। तो सी जो है इसको कैपेसिटर कहा जाता है, एक आर होता है इसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो जब इधर से धारा जाएगा तो यहाँ एक कैपेसिटर लगाया गया है और यहाँ से तार को, एक प्लेन तार है, इसको इसी तरह छोड़ दिया गया है। तो जब धारा जाएगा इधर से तो कैपेसिटर क्या होता है, धारा को रोकता है। तो यहाँ आएगा तो इधर जाएगा तो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए इधर ना जाकर यहाँ से सीधे इधर घूम जाएगा और यहाँ चला जाएगा धारा। तो इसलिए इसके बीच जो समतुल्य धारिता होगा वो केवल क्या होगा, सी होगा, क्योंकि दूसरा कैपेसिटर में धारा नहीं प्रवेश करेगा, यहाँ से धारा निकल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ की प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो पदार्थ का प्रतिरोधकता होता है उसको
रोह बराबर होता है, इसका सूत्र होता है RA बटा L, RA बटा L। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, यह भी सूत्र ही है। आगे दिया है 9 नंबर कि विभव प्रवणता बराबर होता है। तो जो विभव प्रवणता होता है उसका होता है dV बटा dx, dV बटा dx। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, dV बटा dx, ऑप्शन C हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि संबंध Q बराबर Na, जहाँ क्या होता है Q आवेश होता है, N जो होता है नंबर ऑफ, E जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो जब आप इस फार्मूला से ये पूछ रहे हैं कि संबंध Q बराबर Na में निम्नलिखित में से कौन N का मान संभव नहीं हो सकता है, तो जो N का मान होता है वो पॉइंट में कहीं भी संभव नहीं हो सकता, इसलिए C हो जाएगा इसका। आगे दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो जो संधारित्र की धारिता होती है उसका सूत्र होता है E नॉट, इसको E नॉट पढ़ा जाता है E0 A इंटू D। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। पेपर में आप लोगों के इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है, इसलिए इंग्लिश वाले को हम अधिकांश क्वेश्चन में क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत ही नहीं है जब हिंदी मीडियम से आप लोग को एग्ज़ाम देना है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है। जो विद्युत परिपथ होती है उसका शक्ति होता है P बराबर V² R, ये भी सूत्र ही है, इसका ऑप्शन C हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है धारितीय प्रतिघात होता है। तो जो धारितीय प्रतिघात होता है उसका सूत्र होता है 1/WC। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान होती है। तो जब प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम आप लोग समझते होंगे, जैसे ये हो गया यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिया गया, फिर जाएगा, फिर यहाँ एक लगा दिया गया, तो इसमें विभवांतर क्या होता है, समान होता है, इसलिए 15 नंबर में ये हो जाएगा। आगे दिया है कि 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर होता है, जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 पीस होता है, अलग अलग कन्वर्ट करिएगा तो उसी प्रकार यहाँ भी वैल्यू होता है। 1 हेनरी बराबर 1000 मीटर हेनरी होता है। तो जब 1000 को इस तरह करिएगा तो 10³ हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उस पावर का मतलब जैसे मान लीजिए 10⁴ है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 लिख कर और 4 को 0 लिख देंगे, तो 1000 को लिखेंगे तो 10⁴ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक रेडियो एक्टिव तत्व का फार्मूला होता है, यहाँ बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यह ए नंबर हो जाएगा। TA बराबर लेमडा, उसको ऊपर वाले को लेमडा पढ़ते हैं, लेमडा बटा 0.6931 होता है। आगे देखते हैं, ये तो इसी का है, इंग्लिश में दिया है। दिया है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये 3-4 होता है गेट, नंद गेट होता है, और गेट होता है, और नट गेट होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी से नंद गेट और नर गेट बनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। देखिए अल्फा कण भी आवेशित हैं, बीटा कण भी आवेशित हैं,
और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन जो फोटोन है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। फोटोन ऐसे भी कोई कण ही नहीं है, इसी तरह यह दे दिया है। 21 नंबर दिया है, कार्बन प्रतिरोधों का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। तो जो भी कार्बन प्रतिरोध होता है उसमें पीला के लिए 4 का उपयोग होता है, ऐसा भी इसका रंग कोड होता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। और ए मीटर क्या मापता है, धारा मापता है। यह क्वेश्चन हम कराए हैं। आगे यही क्वेश्चन है ये भी कि वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है। 2 बार यहाँ क्वेश्चन लगा दिया गया। आगे दिया है, यह भी वैल्यू याद ही करने वाला है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन से बोलता है 1/4, इसको पाई इसको इप्सिलॉन बोला जाता है। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन का मान क्या होता है। तो इसका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको n को पढ़ा जाता है न्यूटन, इसको मीटर स्क्वायर, इसको पर कूलम्ब स्क्वायर माइनस में है तो पर कूलम्ब स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा क्योंकि यह भी वैल्यू पूछता है। आगे दिया है विद्युत विभव बराबर होता है। तो जो विद्युत विभव होता है वो होता है W/Q। तो W/Q तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो जो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी ये वाला हम बताए हैं। इसका होता है CM, यानी 26 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे दिया है 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराड बराबर होता है, जिस प्रकार 1 दर्जन बराबर होता है उसी प्रकार यह वैल्यू होता है फैराड में। तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर दिया है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो जो आवेशित चालक होता है उसका आवेशित ऊर्जा होता है 12 CV²। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह भी फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। आगे ही बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जिस प्रकार मान लीजिए पूछ देगा कि kg, तो kg में क्या, जैसे आलू के क्या चीज़ में मापा जाता है, तो kg में मापा जाता है। मान लीजिए तेल है या दूध है तो उसको लीटर में मापा जाता है। जैसे कपड़ा है तो मीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। उसी प्रकार बहुत बड़ा दूरी, यानी मान लीजिए सूर्य से पृथ्वी तक के दूरी को मापना होगा तो बहुत दूर है, तो इसको आप किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं, मीटर में नहीं माप सकते हैं। तो इसको मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। या तारों के बीच के दूरी, जैसे एक तारा यहाँ है एक तारा यहाँ है बहुत दूर दूर, तो इसको मापा जाता है क्या चीज़ में, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो यहाँ दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। आगे देखते हैं 30 नंबर दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है। सूक्ष्मदर्शी भी एक उससे प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आईने में प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी में भी प्रतिबिंब बनता है। तो पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें बनता है काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो यहाँ 10th का ही क्वेश्चन है। उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है। और
एक होता है अवतल। अवतल अवतल द्वारा किसका? निकट दृष्टि दोष का। और एक होता है बेलनाकार लेंस। तो जो अबिंदुआता दोष होता है उसको किया जाता है बेलनाकार लेंस द्वारा। बेलनाकार लेंस द्वारा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित से कौन सा संबंध है? तो यहाँ भी सूत्र ही है। जो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण, उसके लिए सूत्र होता है W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे दिया है 33 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में 2/3 है, तो इसका मान क्या होगा? निर्वात का मतलब होता है ना जहाँ हवा न प्रकाश कुछ भी नहीं हो, यानी कि जैसे चंद्रमा पर चले जाइएगा तो वहाँ क्या है? निर्वात है। तो वहाँ हवा हुआ कुछ भी नहीं है। तो मान लीजिए चंद्रमा पर जाकर आप एक पत्थर और एक रुई को गिराइएगा तो दोनों समान समय में ज़मीन पर गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ हवा हुआ कुछ भी नहीं रहता है। तो उसी को निर्वात कहा जाता है। तो इसका एक सूत्र होता है CV बटा 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 2C बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर B हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है? तो जो सामान्य संयोजन होता है उसमें खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है F0 + FE। यह भी फार्मूला है F0, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो यहाँ 10th का क्वेश्चन है, यहाँ 10th का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग हम हिंट्स दे रहे हैं कि या तो ए होगा, यानी कि या तो C नंबर होगा या B नंबर। अब आप लोग 10th में अगर पढ़े होंगे फिजिक्स प्रकाश चैप्टर, तो इसी दोनों में से कोई है। आपको कौन लग रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक और बात कि इसमें क्वेश्चन 70 पूछता है। आप लोग के एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन पूछता है और उसमें से बनाना होता है 50%। तो जो भी आप लोग को लग रहा है कि हमसे याद नहीं होगा, तो उसमें से आप लोग को लगभग 30-35 क्वेश्चन छोड़ने के लिए मिलेगा, यानी कि उसमें से 30-35 ही, या 50 पूछेगा तो 70 पूछेगा तो 50 बनाना पड़ेगा, यानी 20 क्वेश्चन छोड़ देना है। तो ये नहीं कि जितना डिफ़िकल्ट ये सब क्वेश्चन है इस तरह जैसे ये याद नहीं होगा, चाहिए तो नॉर्मल है याद हो सकता है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे ये हो गया, ये क्वेश्चन याद आप लोगों से नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्योंकि 70 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से अगर 50% पूछ रहा है तो 50 बनाना होगा, या 35 बनाना होगा, 35 कहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इसलिए उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में 35 क्वेश्चन कराए हैं, अभी इस पेपर में और 35 क्वेश्चन हैं, उसको अगले वीडियो में हम करा देंगे। चलिए, तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।